हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? तो आई होप आप लोग ठीक होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से करे होंगे। तो जैसा कि ये है आरआरबी आरपीएफ एसआई का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मैंने आप लोगों को पॉलिटी का क्वेश्चन करा दिया था, तो ये है आज ज्योग्राफी। मैंने आप लोगों को पॉलिटी के पार्ट 2 क्वेश्चन पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिए हैं इसी यूट्यूब चैनल पे। तो ये है आप लोगों का ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसमें भी आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं आर आरआरबी में, वो सभी सारे क्वेश्चन हैं। तो आप लोग अगर आर आर आरबी एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि ज्योग्राफी से इतने सारे क्वेश्चन मतलब नदी उदी इधर उधर से आ जाते हैं, तो हम लोग पढ़े नहीं होते हैं तो आंसर नहीं टिक कर पाते हैं। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। तो क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखिए, बहुत मतलब ज़्यादा बच्चों का जो भरोसा होता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही होता है, तो इसीलिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाई हूँ। तो देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत की निम्नलिखित में से किस वर्ष जनगणना में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया था? तो ये है 1901 में जो था भारत में। किस वर्ष जनगणना में सर्वाधिक लिंगानुपात? तो ये है आप लोगों का 1901 में लिंगानुपात सर्वाधिक दर्ज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानसून के संदर्भ में निम्न में से किसने तिब्बतीय पठार पर ऊपरी वायु परिसंचरण और वायुमंडल स्थिति के संबंध को स्थापित किया है? तो ये किए हैं पी कोटेश्वरम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से काट और दहन, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काट और दहन कृषि का कौन सा नाम भारत से संबंधित है? तो ये है कूमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001-11 के दौरान भारत में महिला साक्षरता में कितने % की वृद्धि हुई? तो ये 22% की वृद्धि हुई। और क्योंकि जनगणना से जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं स्किप करना है, क्योंकि मेरे भी जो क्वेश्चन होते हैं जनगणना से ही अक्सर गलत होते हैं। तो आप लोगों को जनगणना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आप लोगों का। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक थी? तो ये दमन और दीव में सबसे अधिक थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया हुआ है, मेघना की मुख्य धारा वराक नदी निम्न में से किस राज्य से निकलती है? तो वराक नदी किस राज्य से निकलती है? तो ये मणिपुर से निकलती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी पर्वत शीत ऋतु के दौरान भारत की जलवायु को नियंत्रित करती है? तो ये करती है उत्तर पूर्वी व्यवहारिक पौने। आप लोग देख लीजिए यहाँ पे कितने लोग, यहाँ पे राइट अटेम्प्ट करने वालों की संख्या कम है और यहाँ पे रॉन्ग अटेम्प्ट करने वालों की संख्या देखिए आप लोग कितना ज़्यादा है। और ये आप लोगों का जो आया हुआ क्वेश्चन है 12/12/24 में आया हुआ क्वेश्चन है और शाम के शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे एक बार जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को वीडियो जरूर देखना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, वैसे आप लोगों की मर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन मुंबई हाई को भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र उद्योग से जोड़ती है? तो ये पश्चिमी और उत्तरी उद्योग से जोड़ती है। कौन पश्चिमी और उत्तरी उद्योग से जोड़ती है? तो ये है हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखिए 9 नंबर जो क्वेश्चन हो जाता है, निम्न में से किस प्रकार के वनों को चित्रीधार हिरण पाए जाते हैं? किस प्रकार वनों में चित्रीधार हिरण पाए जाते हैं? तो ये पर्वतीय वनों में। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बिल्कुल भी न्यू होगा, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और देखिए कि मतलब इतना क्वेश्चन को अलग लेवल से पूछा हुआ है, या क्या बोल सकते हैं इसको, क्योंकि रॉन्ग की संख्या हर एक क्वेश्चन में आप लोगों को ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है अकॉर्डिंग टू राइट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार कितने राज्यों में जनसंख्या 10 लाख से कम दर्ज हुई थी? तो ये है आप लोगों का एक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक थी? तो साक्षरता दर जो सबसे अधिक थी वो थी दमन और दीव की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण कौन सा पेड़ पाया जाता है? तो ये है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में आबनूस का पेड़ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको भारत के किसी राज्य को रबी फसल के रूप में तिल की खेती शुरू करने की सलाह देनी है तो वह भारत के निम्न में से किस क्षेत्र में होगा? अगर आप लोग रबी की खेती के लिए किसी को सलाह देते हैं तो भारत के किस क्षेत्र में देंगे, वही आप लोगों से पूछा हुआ है। तो दक्षिणी भारत में देंगे क्योंकि वहां पे रबी का फसल अच्छी तरीके से हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, 2011 के अनुसार निम्न में से किस पूर्वोत्तर राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ये त्रिपुरा की साक्षरता दर सबसे अधिक है पूर्वोत्तर राज्यों की अपेक्षा, तो त्रिपुरा की हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, भारत के कृषि के संदर्भ में बरानी क्या है? बरानी जो है वो वर्षा आधारित कृषि है। अगर वर्षा आती है तो कृषि अच्छा होगा, वर्षा नहीं आती है तो कृषि अच्छा नहीं होगा, तो इसलिए ये मतलब वर्षा पे आधारित कृषि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांधों और उससे संबंधित राज्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? बांध और राज्य, तो यहाँ पे जो है इंदिरा सागर बांध वो राजस्थान से रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1951 से 2011 तक बाल लिंगानुपात वो में कमी आई, प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं में तो कमी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रजाति उष्णकटिबंधीय सदाबहार में पाई जाने वाली एक सामान्य वनस्पति प्रजाति हैं? तो ये महोगनी जो है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार क्षेत्रों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में पेड़ मुख्य रूप से लंबी जड़ों और गूदेदार तनों के साथ फैली हुई हैं? तो ये है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन और झाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किन शासित प्रदेश की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो दादर और नागर हवेली की जो दशकीय वृद्धि है वो सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अनुसार परिवार शब्द का अर्थ निम्न में से क्या है? तो ये भी आप लोगों से पूछ लिया, जनगणना के अनुसार परिवार का अर्थ क्या है? तो इसमें आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आप लोगों का जो राइट है, व्यक्ति का समूह जो एक रसोई घर में भोजन बनाते हैं तथा एक साथ भोजन करते हैं, परिवार हो गया, तो ये आप लोगों का सही हो गया। नेक्स्ट है, BL 832, PBW 502 और आदित्य HD 2781 किस भारतीय फसल की किस्म है? तो ये गेहूं की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को दिया हुआ है वो आप लोगों को मिलान से संबंधित क्वेश्चन दिया हुआ है और जनगणना से रिलेटेड। तो देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार लिंग अनुपात सुलेमित कीजिए, तो इसमें क्या हो जाएगा आप लोगों का, उत्तर प्रदेश की जो लिंग थी वो आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पे। तो ये विकल्प आप लोगों का भी सही हो जाएगा क्योंकि चौथा आप लोगों का जाने वाला है सी पे, तो इसीलिए इस प्रकार से आप लोगों का ये राइट आंसर भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय तूफान चाय, जूट और चावल की खेती के लिए लाभदायक है? तो ये है उत्तरी पश्चिमी हवा। तो ये उत्तरी पश्चिमी हवा है जो कि जूट और चावल की खेती के लिए लाभदायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बांध उत्तराखंड में नहीं है? तो यहाँ पे नागी बांध जो है उत्तराखंड में नहीं है और ये जो तीनों बांध है उत्तराखंड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, भारत में निम्नलिखित में से रिजर्व का उत्तर से दक्षिण तक सही क्रम है? तो यहाँ पे पहला ड्रिबू खोआ, उसके बाद मानस, उसके बाद नोक्रेक, तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ये भी आप लोगों का सुलेख सूची से संबंधित क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है क्वेश्चन, राजस्थान घरों की छत ढलान, तराई क्षेत्र घरों की दीवारें मोटी और छतें सपाटी, असम घर प्रास पर बने होते हैं, गोवा यहाँ पे अक्टूबर और नवंबर के दौरान मौसमी बारिश होती है। तो पहला आप लोगों का जाएगा। दूसरा पे राजस्थान के जो घरों की दीवारें मोटी और छतें सपाट होती हैं, और ये जो आप लोगों का है पहले पे चला जाएगा, और ये तीसरा तीसरे पे है, और चौथा आप लोगों का चौथे पे है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मैंने इसे अपने स्टडी टाइम में पाया हुआ था। शेरछिप किसे जनगणना 2011 में सबसे अधिक साक्षरता दर है? निम्न में से किस राज्य का एक जिला है? तो ये मिजोरम का एक जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ऋतु दक्षिण पश्चिम मानसून की
पवन भारतीय प्रायद्वीप में प्रवेश करती है? तो ये वर्षा ऋतु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अभिसारी प्लेट सीमा का मुख्य विशेषता है? तो प्लेटें एक दूसरे की ओर आती हैं। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? यहाँ पे युग्म गलत बताना है आप लोगों को। तो गलत हो जाएगा हेमंत माघ फागुन, और वर्षा तो सावध भाद्र सही है ये, और शरद अश्विन कार्तिक ये भी सही है, और जो वसंत आता है वो चैत वैशाख ये भी सही है। तो गलत आप लोगों का हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दिए गए विकल्पों में से किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर थी? तो ये अरुणाचल प्रदेश में साक्षरता दर थी। और इस पीडीएफ में एक बात है कि ये भूगोल से रिलेटेड टॉपिक है, लेकिन जितना भूगोल से क्वेश्चन नहीं आया उसमें इतना जनसंख्या से क्वेश्चन आया, तो जनसंख्या मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन, हमें निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति में आबनूस, महोगनी और शीशम जैसी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि जिसमें आबनूस होता है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। तो आप लोगों का आंसर ये पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? तो गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, तो ये हो जाएगा कबिनी, और गोदावरी की सहायक नदी के रूप में पूर्णा, मंझरा और प्रवरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार भारत में ऋतुएं कितनी हैं? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि मैंने इसे अपने मॉक टेस्ट में पाया हुआ था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और पहले मुझे पता नहीं था तो ये मेरा गलत हुआ था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। भारत के मौसम विभाग को कितने ऋतुओं में बांटा गया है? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अक्टूबर से दिसंबर तक कौन सी ऋतु देखी जा सकती है? तो ये पोस्ट मानसून देखी जा सकती हैं। नेक्स्ट है, दक्कन के पठार के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है? तो गलत जो है ये है, महेंद्रगिरी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, तो इसीलिए ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे भी है, आप लोगों को देखना है और इसका राइट आंसर देना है। तो देखते हैं, इसमें जो राइट आंसर है आप लोगों का हो जाएगा ए वाला, आप लोगों का जाएगा इस पे, और राइट आंसर हो जाएगा ये। तो पूर्वोत्तर भारत व्यापारिक पौने संबंधित हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अद्वितीय चिल्ला ए कला शीत ऋतु का अनुभव होता है? तो ये कश्मीर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल नीनो एक संकीर्ण गर्म धारा है जो कभी कभी के तट पर उत्पन्न होती है, जो कि पेरू के तट पर उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का 41 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो यहाँ अंडमान निकोबार का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदानों में वर्षा का वितरण का सामान्य रूप निम्न में से कौन सा है? तो ये है, यह पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आधारभूत सड़क आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य में कुल सतही सड़क की लंबाई सर्वाधिक है? तो ये महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो ये नेक्स्ट ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए सही, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है और उनमें वनस्पतियां और जीव के आधार पर बहुत विविधता है। तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क से नहीं जुड़ा है? तो ये केरल नहीं जुड़ा है, और ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल ये सब जुड़े हुए हैं स्वर्णिम चतुर्भुज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक मुख्य रूप से तटीय और आंतरिक क्षेत्रों के बीच के तापमान के अंतर में योगदान देता है? तो ये समुद्र से दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को 47 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा गया है 47 नंबर क्वेश्चन में,
भारत का निम्नलिखित बायोस्फीयर रिजर्व का पूर्व क्षेत्र पश्चिम तक का क्रम जो है वो है, पहला है सुंदरबन, तो दूसरा है सिम्पलीपाल, उसके बाद है अचानक कमार, उसके बाद है आप लोगों का अचानक कमार, अमरकंटक एक ही में है, और उसके बाद है पंचमढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में कोई अनुसूचित जाति जनसंख्या नहीं है, तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का, भारत में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस प्रकार की खेती 45 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों से सीमित होती है, तो ये है शुष्क भूमि कृषि। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है, नेक्स्ट नंबर है आप लोगों का 50 नंबर, और इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुलेखित कीजिए, कोड से अपना उत्तर चुने, तो यहाँ पे दिया हुआ है। और आप लोगों को ये बताना है कि थार गर्मियों में लगभग इतना सेंटीग्रेड तापमान रहता है, और यहाँ का तिरुवनंतपुरम का कितना रहता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए दिया हुआ है वो तीसरे को रिलेट कर रहा है, तो इसके मतलब पहलगाम जो हो जाएगा वो आप लोगों का हो जाएगा गर्मियों में लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और बी 10 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 10 सेकेंड आप लोगों का गया है दूसरे नंबर पे, तो तापमान माइनस, तो ये आप लोगों का सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं इसमें, भारत की राजमार्ग मुख्यतः निम्न में से किसे जोड़ती है, तो ये विभिन्न जिला मुख्यालयों से राज्य की राजधानी को जोड़ती है। नेक्स्ट है गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना प्रणाली निम्न में से किस मुख्य उपबेसिन से बनी है, तो ये भागीरथी और अलकनंदा से बनी हुई है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आप लोगों को 52 नंबर क्वेश्चन तक मैंने करा दिया है, और इसका सेकंड पार्ट भी इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा। आप लोगों को वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। टेक केयर।